supported the UN mandated two-state solution, that is, the creation of an independent state of Palestine with pre-1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as its capital. Ladies and gentlemen, the menace of terrorism, separatism and extremism continues to pose a grave threat to Pakistan and endanger peace and security of the entire SCO region and SCO family. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है। पाकिस्तान अपने तमाम पड़ोसियों से मामूल के मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि SCO शानदार मेज़बानी और भरपूर इंतजामात पर सदर और हुकूमत चीन के शुक्रगुजार हैं। अरबकिस्तान और किर्गिस्तान को उनके यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शंघाई ताउन तंजीम SCO इलाकाई ताउन व इंज़िमाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की देरपा अज़्म की निकासी करती है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामीर के इलाके चलास में पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद हो गए। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज का MI-17 हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज़ के दौरान हुडोर गाँव के करीब गिरकर तबाह हो गया। हादसा सुबह तकरीबन 10 बजे पेश आया। हेलीकॉप्टर थकदास कैंटोनमेंट से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर क्रैश लैंडिंग के बाद तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम अमला जामे शहादत नोश कर गया। शहीद होने वालों में पायलट इन कमांडर मेजर आतिफ, को पायलट मेजर फैसल, फ्लाइट इंजीनियर नाइब सूबेदार मकबूल, करियो चीफ हवालदार जहांगीर और करियो चीफ नाइक आमिर शामिल हैं। अफगानिस्तान के सूबा कन्नड़ में गुज़िश्ता रात आने वाले ज़लज़ले ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 800 से ज़ायद अफराद जा भाग जबकि हज़ारों ज़ख्मी हो गए। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 थी, जिसका मरकज़ सूबे नंगरहार के शहर जलालाबाद के करीब था और उसकी गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11:47 पर आया और तकरीबन 20 मिनट बाद ही इसी सूबे में 4.5 शिद्दत का एक और झटका महसूस किया गया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। हुक्काम का कहना है कि हलाकतों और ज़ख्मियों की ये तादाद हतमी नहीं, क्योंकि दूर दराज इलाकों के मकीनों से राब्ते का सिलसिला भी जारी है। इन अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। ज़लज़ले के नतीजे में ज़िला नूरगुल के कई गाँव मट्टी तले दब गए हैं और ख़दशा है कि सैकड़ों मज़ीद लोग अब भी फंसे हुए हैं। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बंद होने से सूबे में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी रेलों की वजह से हज़ारों बस्तियां डूब गईं जबकि लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब के तीनों दरियाओं में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जिसके सबब अब तक 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं और मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं। भारत ने बगैर पेशगी इत्तला दिए दरियाई चनाब में पानी छोड़कर एक बार फिर आबी जारियत का मुजाहरा कर दिया, जिसके 22 हेड तरेमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसिक तक पहुँच गया है। भारत ने पाकिस्तान को दरियाए सतलज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने वज़ारत आबी वसाइल को सतलज में सैलाब के बारे में आगाह किया। वज़ारत आबी वसाइल की जानिब से कहा गया है कि दरियाए सतलज में हरीके ज़ेरी और फ़िरोज़पुर ज़ीरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा आज सुबह 8 बजे से है। सैलाब अलर्ट से मुतालिका इदारों सूबाई हुकूमतों को जारी कर दिया गया है। उधर दरियाए सतलज की गज़बनाक लहरें बूरेवाला की हुदूद में तबाही मचाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सैलाब के नतीजे में 1,90,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला इस वक्त बूरेवाला से गुजर रहा है, जो हर तरफ तबाही की अलामत बन चुका है। सैलाब से बचाव के लिए बनाए गए मुतादिद बंद टूट चुके हैं, जिसकी वजह से सैलाबी पानी साहूका तक पहुँच चुका है। हज़ारों एकड़ पर काश्त की गई फसलें बशमूल कपास, धान, मकई और तिल मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द हो गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी बाबाए हुर्रियत सैयद अली गीलानी की आज 4थी बरसी मनाई जा रही है। सैयद अली गीलानी ने भारत का जुल्म व जबर बर्दाश्त किया
मगर आखिरी सांसों तक गुलामी कबूल नहीं की। उन्होंने 2 दहाइयों से ज़ायद का अरसा भारतीय जिंदानों में गुजारा। सैयद अली शाह गिलानी 29 सितंबर 1929 में नहरजनिया गिर के करीब बांडीपुरा के गांव जरमन्स में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सोपोर से हासिल करने के बाद उन्होंने आला तालीम के लिए ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। वो 1949 में जमात इस्लामी में शामिल हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सैलाब मुतासिरीन को मुआवज़ों की अदायगी बहाली का अमल तेज़ करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरा अज़ला के हवाले से वीडियो लिंक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुशीर ख़जाना, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी रिलीफ, DG PDMA, मुतासरा अज़ला के डिप्टी कमिश्नर शरीक हुए। इजलास में बारिशों और सैलाबों से मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली के कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। लाहौर में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के बाइस पाकिस्तान शोबिस की अदाकारा आरफा सिद्दीकी का घर भी मुतासर हो गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने के बाद उसका सैलाबी रेला लाहौर में चौहंग के करीब वाक़े एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल हो गया, जिससे मुतादिद मकानात मुतासर हुए। उनमें मारूफ गुलकारा व अदाकारा आरफा सिद्दीकी का घर भी शामिल है। आरफा सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर अपने घर की वीडियो शेयर की है, जिसमें वो दिखाया गया है कि सैलाबी पानी उनके घर के अंदर दाखिल हो चुका है और घर का सामान बिखरा पड़ा है। वीडियो में आरफा सिद्दीकी अपने शोहर के हमरा घर की सफाई करते हुए नजर आ रही हैं, जबकि घर के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी की वजह से होने वाले नुकसान वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,49,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बहाल हो गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ कारोबार के आगाज़ पर स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी देखने में आई। 1000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,49,848 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1274 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,48,617 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बंद हुआ था।